सिंपल इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। देखो मान लीजिए मूलधन आपका कितना है? 1000 रुपये। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10% और टाइम दिया है आपको 3 साल। तो इसका साधारण ब्याज मैं निकालने के लिए बोलूं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो ब्याज लगता है वो क्या होता है? सिर्फ आपके मूलधन पे लगता है। तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा बताओ? 1000 का 10% कितना रुपये हो गया? 100 रुपये। दूसरे साल में कितना रुपया होगा? 100 रुपये। और तीसरे साल में कितना रुपया होगा? 100 रुपये। समझ में आएगी नहीं? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो ब्याज लगता है हमेशा किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। और प्रत्येक साल जो ब्याज होता है वो क्या होता है? समान होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान। तो देखो इसमें टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस इंटरेस्ट। 1000, 1100, 1200 और 1300। ये किसकी बात है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ये 100 रुपये ब्याज लगा तो इस ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज पर भी ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और सिर्फ मूलधन पर ब्याज मतलब साधारण ब्याज। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? देखो पहले साल जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समान रहेगा। तो 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये होगा। ठीक है। अब जो आपका मूलधन होगा इसको ऐसे बनाता हूं ज्यादा समझ में आएगा। देखो आपका मूलधन कितना है? 1000 रुपये। पी दिया है आपको 1000। 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये। अब देखो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 100 कितना हो गया? 1100। ये जो 1100 है, ये जो 1100 है दूसरे साल में क्या बन जाएगा? मूलधन। देखो इसमें मूलधन क्या है? फिक्स्ड है। 1000 है तो पहले साल भी 1000, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। इसमें क्या होगा? पहले साल में मूलधन 1000 रुपये, लेकिन दूसरे साल क्या हो जाएगा? तो 10% इंटरेस्ट मिलकर कितना हुआ है? 100 रुपया। वो भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो दूसरे साल के लिए आपका मूलधन कितना हो गया? 1100। आया समझ? अब देखो 1100 का फिर 10% लगेगा तब कितना हो जाएगा? 1100 का 10% 110। अब देखो कितना हो जाएगा? हो गया टोटल 1200। आज की बात समझ में? तो तीसरे साल के लिए मूलधन कौन हो गया? 1210। अब 1210 का फिर 10% कितना हो जाएगा? 121 होगा ना? 10% 00 कटेगा। अब देखो कितना हो गया? 1300। कितना हो गया? 1300। ठीक, ये आपका क्या हो गया? चौथे साल के लिए इसको बोल सकते हैं मूलधन और तीसरे साल का क्या है? मिश्र धन। तो देखो 3 साल में टोटल हमको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया? मूलधन तो कितना था? 1000। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 1331 माइनस 1000 तो कितना हो गया? 300। आया समझ में? इसमें देखो पहले साल का जो मिश्र धन था दूसरे साल का क्या बन गया? मूलधन। ये पहले साल का मिश्र धन है, लेकिन दूसरे साल का क्या बन गया? मूलधन। ये क्या है? दूसरे साल का मिश्र धन है, लेकिन तीसरे साल के लिए क्या बन गया? मूलधन बन गया। आया समझ? चलो नोट कर लो। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या फार्मूला जानते हो? पी आर टी बटा क्या होता है? 100। ठीक। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस ये क्या हो गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसी को लिखूं कि पी हो गया, ये सही के लिए क्या लिख सकता हूं? पी आर टी बटा 100।
अब देखो दोनों में p है, तो p को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बच जाएगा 1 प्लस RT बटा, ठीक। तो देखो इसका जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इसी से बन के आया, क्या होगा आपका P 1 प्लस RT बटा 100। देखो एक साल के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल T बराबर 1 हो जाएगा। मान लीजिए कई साल के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n, ठीक है। तो ये जो है किसका है, आपका अमाउंट का है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर n। अब देखो मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं चक्रवृद्धि ब्याज, ये बराबर क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P। आपको यदि मिश्र धन इतना मिल गया तो मैं पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो क्या कर सकते हो, A माइनस P। A का वैल्यू देखो कितना है, P 1 प्लस R बटा 100 का पावर n और माइनस P, ठीक। तो सिर्फ इसी को देख लो, एक फार्मूला को इसे बहुत कम यूज करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर n, ठीक है। तो किसका है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल हम लोग देखे थे, क्या लिखे थे, P बराबर 1000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 3 साल, ठीक है। तो इसका क्या आया था, अमाउंट कितना आया था टोटल, निकाले थे 1331 आया, ठीक। इसको मैं सिंपल मेथड से बता रहा। अब फार्मूला का जैसे यूज करेंगे तो कैसे होगा, देखो A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 का पावर क्या होता है, n होता है। A का वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमको CI भी चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, A P बराबर कितना लिख दिए 1000, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 10, 10 बटे 100 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 बटा 10। n का वैल्यू कितना है, देखो 3 आया समझ। ये कितना हो जाएगा फिर 1000, 10 एक 10 से 11 बटा 10 का पावर 3, कितना हो गया 1000 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 3 0, इधर का 3 0, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। देखो इससे क्या गया 1330, समझ गए। एक बेसिक मेथड हो गया, इसका हम बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं। रेशियो से कैसे बनाएंगे, रेशियो से जब भी बनाते हैं हम डायरेक्ट किस पे काउंट डाउन करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो 10%। 10% का वैल्यू कितना होगा, 10% बराबर कितना होगा 1 बटा 10। तो कहने का मतलब क्या है, 10 रुपये मूलधन है और उस पर ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 10 रुपया और ब्याज कितना 11, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए फिर 10 का 11 और तीसरे साल के लिए फिर 10 का 11, समझ में आए। अब देखिए कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 1331, ठीक। अब देखो मूलधन 1000 है, 1000 का वैल्यू 1000 है, तो कितना गुना है इसका, एक ही गुना है। 1000 पे 1000 एक ही गुना तो हुआ, इसका एक गुना कितना होगा 1331, ठीक है। मान लीजिए 10,000 होता तो यहाँ पे 10 गुना होता तो ये भी क्या हो जाता 10 गुना। अब मान लीजिए आपको पूछे यहीं से ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसका माइनस करो कितना आ जाएगा 336। आया समझ में। अब देखो इसी चीज को हम तीसरे तरीके से और बना सकते हैं, ठीक। इसको नोट कर, ठीक नोट कर। अब देखो मैं एक लाइन
बताया था, मैं क्या बताया था आपको, 1000 आपका मूलधन था, 10% ब्याज लगा तो कितना हुआ, ये 100 रुपया, तो ये कितना हो गया आपका 1100। ठीक, उसके बाद क्या बताया था, फिर 10% इसका 10% कितना हुआ था 110 से कितना हो गया था आपका 1210। इसका फिर 10% कितना हुआ था 121, तो टोटल कितना हो गया था फिर 1331 कितना हुआ था। तो अब देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, ये कितने साल का गया था, 1 साल का, 1 साल का और 1 साल का, सॉरी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो 1100 है और 1000 है, कितना गुना है, 1100 बटा में 1000 किया, कितना हो गया 2020 कट गया, कितना है 11/10। तो यहां पर भी 1210 बटा में 1100 कर दो, तो देखो 2020 कट गया, 11 11 121 और 11 9 110, यहां भी कितना आ गया देखो 11/21, यहां भी 1331 बटा 1210 कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, देखो 11 11 कम 11 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 11 121 और 11 शून्य शून्य, फाइनली कितना है 11/10। समझ में आया। तो देखो यहां भी 11/10, यहां भी 11/10 और यहां भी 11/10, क्यों आया, 1 साल का अंतराल है, ठीक, ये 2 साल का अंतराल आता तब भी क्या था सेम आता, 4 साल का अंतराल आएगा तो तब भी सेम आएगा। तो अंतराल यदि आपको पता चल जाए, जैसे कि 2 साल में कितना गुना हो रहा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 4/3 गुना हो रहा है, ठीक है, तो फिर अगले 2 साल में फिर कितना गुना होगा, फिर 4/3 गुना होगा, फिर अगले 2 साल में फिर 4/3 गुना होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग और कैसे बना सकते थे, मूलधन तो पता चल गया आपको 1000, पहले साल में कितना गुना हो जा रहा है 11/10, दूसरे साल में फिर कितना हो जा रहा है 11/10, तीसरे साल में फिर 11/10, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग बहुत यूज करेंगे। 3 जीरो कट गए, फिर कितना आ गया देखो 1331, हाई क्वेश्चन। तो जो साल का अंतराल रहता है, चाहे 1 साल का रहे, चाहे 2 साल का रहे, चाहे 4 साल का, चाहे 5 साल, जितना भी साल का रहे, जो आपका यहाँ पे आएगा जितना गुना, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, तो जितना गुना आएगा तो प्रत्येक साल उतने ईयर के लिए क्या होगा समान होगा। समझ में आए। चलो देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछिए। अब देखो एक और मेथड होता है, इसको कई लोग सी मेथड भी बोलते हैं या ट्री मेथड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। इस मेथड का भी यूज करना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं अलग अलग मेथड इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन जो है हर मेथड से बनेगा, लेकिन आपको पता करना है कि कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक मेथड के लिए अच्छा होगा, ट्री मेथड से अच्छा बन जाए, एक क्वेश्चन रेशियो मेथड से अच्छा बन जाए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है किस मेथड से बनेगा। समझ में आए। इसलिए हमको सब मेथड जानना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम की बहुत कमी रहती है, तो हमको पता करना है कि कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल है। देखो सी मेथड में क्या होता है, कितने साल के लिए है 3 साल के लिए। मान लीजिए सिर्फ 2 साल के लिए रहता है, तो क्या करते हैं, यहां पर लिख रहा हूं 2 साल के लिए, ऐसा कर रहे। 3 साल के लिए बोलो तो क्या कर दिए, 4 साल के लिए बोलो तो क्या कर देते, ऐसा। 5 साल के लिए बोलो तो एक बार और हो जाए। इतना चीज समझ में आए। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो पहला जो लाइन है ये किसके लिए है, आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और पूरा का पूरा जो है ये डब्बा ये किसका है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसको हम लोग साल को तो ब्याज कितना मिला था, 331 मिला था, तो देखना इसमें 331 में ब्याज जाके पता होगा, ठीक है।
ये जो खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन है, किसके लिए होता है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और पूरे का पूरा किसके लिए होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब देखो मूलधन कितना है? 1000। तो 1000 का 10% करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट एक क्या है? पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर। ये क्या है आपका? सेकेंड ईयर। और ये क्या है आपका? थर्ड ईयर। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा बताओ? 1000 का 10% करूंगा तो कितना होगा? 1100। ब्याज पूछ रहा हूं, सिर्फ ब्याज। 1000 का 10% मतलब 100 रुपया। आया समझ में? तो देखो चक्र क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है? मूलधन क्या होता है? प्रत्येक साल समान रहता है। पहले साल 100 रुपया लगा तो दूसरे साल भी 100 रुपया और तीसरे साल भी 100 रुपया। आया समझ में? अब देखो इस 100 का भी 10% लगेगा, तो 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो 100 का 10% लिखो यहाँ पे 1/10 का। तो देखो 1/10 करके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। अब फिर इसका 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 1। आया समझ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, तो सब में 10% ही काम है। इसका 1/10 की। अब देखो कौन सा बच गया? ए वाला। तीसरे साल का है, ये बीच वाला बच गया। इसके लिए क्या देखते हैं? ऊपर में देखो कौन कौन सा है? 100 और 100। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 200 का 10% 20। या तो आप क्या समझ सकते हो? यहां पर जितना आएगा उसका जस्ट क्या होगा? 2 गुना। यहाँ पे 10 आया है तो यहाँ पे 20। आया समझ में? तो यहाँ पर जितना आता है उसका जस्ट 2 गुना आता है। क्यों आता है? देखो तीसरे साल में गए तो तीसरे साल में तो मूलधन का 100 रुपया लग गया, मूलधन का 100 रुपया ब्याज मिल गया, ठीक है। लेकिन जो ब्याज लगा है, कितना ब्याज लगा है? 100 और 100 200। तो 200 का भी 10% करेंगे तो 20। 10 रुपये ब्याज और है तो कितना हो गया? 1 रुपया। देखो ओवरऑल जो 300 हो गया। अब 20 10 30 और 1 31। देखो कितना आ गया? 331। ठीक है। अब इसमें मैं आपसे पूछूं सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप क्या बोल सकते हो? 100 और 10 110। सिर्फ तीसरे साल का 100 20 21 121। आया समझ? मैं आपसे पूछूं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तब क्या करोगे? देखो इसको मैं क्या बोला हूं? साधारण ब्याज। अब पूरा का पूरा क्या बोला हूं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 331 माइनस 300 करोगे, कितना आ गया? देखो 31। ठीक है। या दूसरा चीज और क्या कर सकते हो? देखो मान लीजिए पूरा का पूरा डब्बा है, तो इसमें का डब्बा को यदि हटा दे, इतना डब्बा ये सही बात, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो कितना बच जाएगा? सिर्फ इतना वाला। इसको भी जोड़ो 10 20 30 1 31। ठीक है। तो 3 साल का अंतर बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो सिर्फ ए वाला। 2 साल का बोलेगा तो सिर्फ कौन सा होगा? ए वाला। 2 साल बोलेगा, देखो इसको हटा दो, अब पूरे से माइनस करोगे सिर्फ कौन सा बचेगा? ए वाला। ठीक है, नोट कर। अब देखो एक और एग्जांपल देखो। मान लीजिए मैं मूलधन को दे दूं आपको 10,240। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूं 12.5% वार्षिक पर एनम, क्या इसको क्या बोलते हैं? प्रति वार्षिक। ठीक, पर एनम। टाइम दे दूं आपको 3 साल। फाइल करना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। देखो कितने तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो फार्मूला है, क्या बताना है? फार्मूला क्या होता है? 8P1 प्लस R बटे 100 का पावर ए। अमाउंट निकल जाएगा मिश्र धन, तो मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। पी का वैल्यू दिया है, R बराबर 12.5% का वैल्यू कितना होता है? 12.5%।
कैसे करेंगे इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए? 125 बटा कितना हो जाएगा ये 10 ऊपर लिए। अच्छा ये कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे ना। 125 बटा 12.5 है परसेंटेज है तो 100 हो गया। ठीक है ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 बटा 1000। ठीक तो 125 से कम 125 अपने कितना हो गया 1000। ठीक है इसको बता चुका हूं मैं। इसका मतलब मैं क्या समझाया हूं कि 8 रुपए जो मूलधन है उसका ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपये मिल रहा है। एक 30 मेथड से बना सकते हो, समझ गए? दूसरा रेशियो मेथड से बना सकते हो। क्या करोगे? ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट। 8 रुपए का कितना मिल रहा है? 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब कितना हो गया 9। फिर आपका कितना हो गया 9। फिर आपका कितना हो गया? ठीक अब इसको जोड़ना नहीं है, पूरा करना है क्योंकि सक्सेसिव 8 रुपये 64 रुपये कितना हो गया 512। 9 लिया कितना हो गया 81 लिया 729 होता है। कितना हो गया 729। अब देखो मान लीजिए आपको अमाउंट पूछता तो क्या करते? आपको दिया किसका वैल्यू है? प्रिंसिपल। तो 512 1024 का कितना होना है? देखो 10,240 का 512 दूने 1024 और शून्य भी तो है तो 512 शून्य शून्य 20 गुना। तो सिर्फ अमाउंट पूछो तो कितना कर देते इसका 20 गुना। तो कितना हो जाता? 1420। 1400 कितना हो जाता है? 729 होने 1458 और 1 0। ठीक आपको सिर्फ मिश्र धन पूछो कितना हो जाता? 14,580 रुपये। लेकिन आपको क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करो? 14,580 से 10,240 को माइनस करो। एक तो तरीका ए। और दूसरा क्या बताया था कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर क्या होता है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में माइनस करो। कितना माइनस? 9 में 2 गया तो 7, 2 में 1 गया तो 1 और 7 में 5 गया तो 217। इसका भी 20 गुना करो। ठीक है कितना हो जाएगा? 217 गुने कितना हो जाएगा? 434। 1 0 1 0 बढ़ा तो आपका क्या हो गया? ठीक इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दे देगा 2 साल के लिए 3 साल के लिए 4 साल के लिए। समझ में है? कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है, कभी आपको अमाउंट पूछ सकता है, कभी आपको प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा। ठीक है क्या दिया रहेगा? अमाउंट दिया रहेगा तो किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा? प्रिंसिपल का। कभी ये दोनों का वैल्यू दिया रहेगा तो किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कभी टाइम का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक आए समझ में? देखो मान लीजिए पी बराबर फिर एग्जांपल लेते हैं 10,000। ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार कितना डाल देते हैं? 20% वार्षिक। ठीक टाइम दे देते हैं हम लोग 2 ईयर का दे देते हैं। ठीक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने क्या अमाउंट निकालते थे। तो प्रश्न इस प्रकार लिखा होता कि दिया गया है कि मूलधन 10% है, ब्याज की दर 20% वार्षिक है, समय 2 साल है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या तो मिश्र धन निकालो। ठीक है अब देखो यही प्रश्न क्या पूछेगा? मूलधन 10,000 है, ब्याज की दर 20% वार्षिक है, समय 2 साल है। यदि अब क्या बोलेंगे? यदि ब्याज की गणना तिमाही होती है, 6 माही होती है, 4 माही होती है या तो 8 माही, कुछ भी पूछ सकता है। अभी ब्याज की गणना क्या हो रही थी? वार्षिक हो रही थी। ठीक है चक्रवृद्धि मिश्र धन की गणना क्या हो रही थी? वार्षिक। मतलब 1 साल में गणना मतलब क्या होता है कि जैसे कि 1,000 में 1,000 का 10% कितना हुआ? 100 रुपया। तो कितना हो गया आपका? 1100। तो वार्षिक गणना हो रहा था। तो तिमाही बोनस गणना कितने में होगा? हर 3-3 महीने में होगा। तो 3-3 महीने में क्या हो जाएगा? आपका जो ब्याज है मूलधन से क्या होगा? जुड़ेगा। 4 महीने बोलो तो हर 4-4 महीने, 8 महीने बोलो तो 8 महीने, 7 महीने बोलो तो 7 महीने। ठीक है तो जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे
ब्याज की गणना पूरा तो यहां तक सेम रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। अब क्या बोलेगा, ब्याज की गणना तिमाही बोल सकता है, 4 माही बोलेगा, कुछ भी बोलेगा वो, 6 माही बोलेगा या 8 माही बोलेगा, 1 माही भी बोल सकता है, माही नहीं, तिमाही, 4 माही, 6 माही, 8 महीना, ठीक है, माही नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, इस प्रकार जब भी बोलेगा तो आपको क्या क्या चेंज होगा, आपका ए वैल्यू भी चेंज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना दिया है ए भी चेंज होगा, क्योंकि देखो ए जो दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, वार्षिक 2 साल और एक क्या दिया है, 2 साल दिया है। तो 2 साल को पहले महीने में चेंज करोगे, इसको भी क्या करोगे, इस प्रकार से चेंज करोगे। तो देखो कैसे चेंज होगा, मान लीजिए जाए सेम प्रश्न आपको तिमाही दे देता, क्या दिया होता, तिमाही। तो अब देखो 12% वार्षिक दर है, ठीक है, तो वार्षिक मतलब क्या होता है, 1 साल, तो 1 साल या 12 महीने, तो 12 मंथ में ब्याज की दर कितना है, देखो 20%। तो आपको कितने महीने में निकालना है, तिमाही, तो 3 महीने में ब्याज की दर कितना हो जाएगा, देखो 20/12 गुणित 3, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौ 12, 4 5 6 आए कि नहीं समझ। 6 माही बोलता तो क्या करते, 20/12 गुणित 6, 8 माही बोलता तो 20/12 गुणित 8। तो अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन हो गया, 5%। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, काम किस पे करोगे, इस पे करोगे, समझ में है। सिंपल 1 माही बोल देता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता, तो 12 बराबर 20, सिंपल 1 माही बोलता तो 1 मंथ बराबर कितना हो जाता, 20/12%। तो मतलब आपका कितना हो गया, 20/12% से काम करता, समझ में है। देखो महीना चेंज करने का परसेंट कैसे चेंज होगा, पता चल गया, ब्याज की दर। अब देखो, अब दूसरा क्या चेंज होगा, आपका समय। तो मान लीजिए देखो 1 साल में कितना महीना होगा, 12 महीना, तो 2 साल में कितना महीना होता, 24 महीना। अब देखो तिमाही बोला है, तिमाही बोला है, तो 2 साल में कितना महीना हो गया, 2 ईयर में टोटल 24 महीना हो गया, ठीक है। आपको क्या प्रश्न पूछा है, तिमाही, तो अब क्या हो जाता, तिमाही बोला है तो 24 बटा क्या कर देते, 3, 24/3 कर देते, कितना आता आपका 8, 3 4 आया समझ में। देखो ये 24 महीना है, 1 साल में कितना महीना होता है, 12। तो जैसे एक क्या हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 1 हो गए, तो उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो 1 साल में देखो कितना बार काउंट होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 साल में 4 दूने 8, समझ गए। तो जितना महीना, इसको क्या करना है, महीना भी दिया है तिमाही, तो जो ईयर दिया है, साल में दिया है, उसको क्या करो, महीना में चेंज कर लो। 2 साल मतलब 24 महीना, तिमाही बोल दिया तो 3 से भाग, ठीक है। 6 माही बोलता तो 6 से भाग, तब कितना आ जाता, 24, कितना आ जाता, 4। 24/6 करें कितना आता, 4। अब देखो 1 साल में कितना 6 महीने होता है, 2, 6 महीने, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 4। 8 माही बोलता तो 24/8 करते कितना हो जाता, 24/8 करते तो 3 हो जाएगा, तो 2 साल में 24 महीना, तो 8 8 और 8 दिया 24। तो समझ गए आपको क्या करना है, सबसे पहले तिमाही बोले, 4 माही 6 माही 8 माही बोले, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ब्याज की दर है उसको चेंज करना है, उसके बाद किसको चेंज करना है, आपको जो समय दिया है उसको चेंज करना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन तिमाही वाला रहता है, ठीक है, तो तिमाही वाला रहता, तो अब क्या हो जाता, आपका समय 8 हो जाता और आपको ब्याज की दर कितना हो जाता, 5%। आया समझ। तो चलो क्वेश्चन चालू करते हैं।
देखो 51,200 रुपये की राशि का 18.7 वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। सिर्फ इतना ही प्रश्न रहा था, तो मूलधन इतना हो गया, आर का वैल्यू 18.75, समय कितना हो गया 2 साल, आप निकाल लीजिए। आपको क्या बोल दिया है, 8 माह में होती ब्याज की गणना। तो क्या क्या चेंज होगा, आपका ये भी चेंज होगा और आपका ये समय भी चेंज होगा, समझ में आया? तो कैसे निकालते हैं, देखो 12%, 12 महीना का आपको ब्याज की दर कितना है 18.75%। और इसको मैं बताया 18.7% कितना होता है, देखो 6.25% का वैल्यू बताया था, कितना होता है, कितना होता है 600, इसको 2.5 बटा क्या कर दिए 100, ये कितना हो जाएगा 625 बटा 1000, तो कितना हो गया है 25 अच्छा 1 जीरो और आएगा 25 चौ और 25 शून्य 25 शून्य, 25 से कम 25 कितना 15, 25 से कम कितना 1/16, तो 18.75% इसका कितना गुना है, देखो 3 गुना है, 1/16 का भी 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3/16, इसीलिए इसको रखवाया था कि याद रख, काम है अभी काम आ रहा है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना होगा, देखो 3/16, तो 12 महीना का जो इंटरेस्ट है ब्याज की दर है कितना है 3/16, हमको कितने महीने का निकालना है 8 महीने, तो देखो 1 महीना का कितना हो जाता, कितना हो जाता 3/16 गुणित 12, ये 12 इधर धीरे पूरा हो जाता, हमको किसका निकालना है 8 महीने, तो दोनों तरफ 8 का गुणा कर दिए, कितना हो गया 8 1 का 8 2 16, तो कितना हो गया 3/24, ठीक है, ये सही बना रहे हैं 6.25, ठीक है 3/24, ये और कितना आ जाएगा, तो देखो चेंज कितना हो गया आपका 3/16, तो कितना हो गया 1/8, ठीक है। यदि आपको फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, सिर्फ परसेंट में चेंज करना, तब भी कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो 12 महीने का 18.75, तो 1 महीने का कितना हो गया 18.75/12, 8 महीने में कितना होता है, तो 18 का गुणा कर दो से, ये परसेंट है याद रखना, ठीक है, तो 4 दूने 8, 4 दिया 12, ऊपर कटेगा 3 1 कम 3, 3 से 18, 3 25 75, अब देखो 6.25 गुणित 2 आया, मतलब कितना आ गया 12.5%, अब 12.5 का वैल्यू कितना होता है 1/8, आया समझ, तो आपका क्या चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, कितना आ गया 12.5% का 1/8, अब किसको चेंज करना है ईयर को, तो 2 साल में कितना महीना होता है, 2 साल में कितना महीना हुआ 24 महीने, ठीक है, 8 महीने बोला है, तो कितना टाइम हो जाएगा, समय बराबर 24 बटा क्या कर देंगे 8, तो कितना हो गया, आया समझ, तो अब आपके पास क्या मिल गया आपको 51,200 रुपए की राशि 12.5% की दर से 3 साल में चक्रवृद्धि हो गया, सॉरी 3 ये जो है समय 3 वाला 8 महीने वाला 3 है उसका निकालना, ठीक है, अब निकाल लो जिस भी मेथड से चाहो उस मेथड से, जैसे मैं रेशियो मेथड यूज करूँ, तो पहले साल 1/8 है, 1/8 मतलब प्रिंसिपल कितना है 8 है, ब्याज 1 है, तो 8 रुपए कितना हो गया 9, दूसरे साल फिर 8 का 9, तीसरे में फिर 8 का, समझ में आया, 8 अट्ठे 14, 14 अट्ठे 500, 12 1 कितना हो गया 729, किसी का वैल्यू कितना दिया देखो 51200, 1 और 2,
दो जीरो। कितना गुना हो गया देखो, 100 गुना हुआ। इसका भी 100 गुना कर दो, 72900। मान लीजिए आपको क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज इसका अंतर निकालो कितना होगा। 9 में 2 गया तो ऊपर लिख देना, ठीक है। 9 में 2 गया तो 7, 2 में गया तो 1, 7 में 5 गया तो 2, 217 हो गया। इसका कितना गुना करना है, 100 गुना। तो 100 गुना मतलब 2 जीरो और करो। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया आपका, T बराबर कितना है 10,000। 10% वार्षिक है ब्याज की दर, और समय कितना है 2 साल और 73 दिन। आपको यदि फिक्स दे दिया जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल तक कुछ भी चेंजेज नहीं होगा, लेकिन यदि इस प्रकार दे दिया जाए तो आपका ब्याज की दर क्या होगा, चेंज होगा। देखो तो पहले तो 73 दिन को साल में बदलो। एक साल में कितना दिन होता है, हम लोग मानते हैं 365। तो क्या हो जाएगा आपका, एक दिन बराबर कितना हो गया, 365 देश होता है, ठीक। तो एक देश बराबर कितना हो गया, 1 डे बराबर 1/365 गया, ठीक। 1 देश बराबर 1/365, ठीक। तो आपको किसका निकालना है, 73 देश का। तो 73 डेज मतलब दोनों साइड में 73 का गुणा कर दो, तो 73 डेज बराबर कितना हो जाएगा, 1/365 इंटू 73। तो कितना हो जाएगा 73 और 1/5, ठीक। तो 73 दिन बराबर क्या होता है, 1/5 याद रखना। और कितना हो जाएगा, 73 में कितना हो जाएगा, 2 के 6, 146 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। 73 दिन, इसमें और 73 दिन जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 46 होगा। बता रहा हूं याद रखने के लिए। क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा 2 साल और 146 दिन कम कर दो, या क्या बोल देगा, 3 3 9 3 7 21, 2 साल और 219 दिन का कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। इसी को देख लेंगे, 146 दिन, 219 दिन और 73 दिन। इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। देखो कितना हो गया आपका, 1/5 गया। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना दिया है, 10%। तो 2 साल तो आपका कंप्लीट है, तो 10% मतलब कितना होगा आपका, इसको मिटा 10% मतलब कितना हो गया, 1/10। तो 2 साल के लिए क्या हो जाएगा, पहले साल भी 10 का 11 हुआ, दूसरा साल भी 10 का 11 हुआ, लेकिन तीसरा साल पूरा कंप्लीट है क्या, नहीं। कितना, 1/5 है। तो देखो एक साल के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, 10%। आपके लिए कितने साल के निकालना है, 1/5 साल का। तो दोनों से 1/5 का गुणा करो, 1/5 के लिए कितना हो जाएगा, 10 गुणित 1/5, मतलब 5 का 5, 5 गुणे 10, कितना आ गया, 2%। और 2% मतलब क्या होता है, 2/100 मतलब 1/50। तो अब इसका कितना हो जाएगा, 50 रुपये मूलधन, 1 रुपया ब्याज। तो 50 का कितना हो गया, 51। समझ में आया। अब देखिए कितना हो जाएगा, हो गया 500, और 500 गुणित 10 करें कितना हो गया, 5000। इतना ही होगा, 3 0 1 2 3 0 5 एकम 5, 5000 हो गया। ये कितना आ गया, 11 गुणित 51, ठीक है। अब देखो इसी 5000 का वैल्यू कितना दिया है, 10 है, तो कितना गुना है इसका, 2 गुना। हम इसको वैल्यू निकालेंगे अमाउंट का, इसका भी क्या कर देंगे, 2 गुना, ठीक है। तो कितना होगा बताओ, देखो 11 में 11 कितना हो गया, 121, और एक कितना हो जाएगा आपका, गुणित 51 है, तो कितना हो गया, 121 गुणित 102। साल करो कितना आ गया, 102 1 कम 102, हासिल कितना आया, 10। 102 दूनी 204, 204 और 10 कितना हो गया, 214 का 4, हासिल आया 20।
102 एकम 102 103 कितना हो गया 123। समझ में है कितना है 102 को मैं डायरेक्ट काटा कर दी। मूलधन कितना दिया है आपको 10,000। मिश्रधन कितना आ गया 12,340। तो दोनों को माइनस करेंगे तो सीआई बराबर कितना आ गया 234। आए कि नहीं समझ देखो समझा रहा हूं कि लेंदी लगेगा। पूरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को यदि नहीं जानोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि इसको पहले गुणा करते आप 11 गुणित 51 है। उसके बाद किसका गुणा करना है इसमें 2 का गुणा करना है। इसी को मैं लिख दिया 11 गुणित 11 तो हो गया 121। अब 51 गुणित 2 कितना हो गया 102। ठीक फिर साल में कितना आ गया। जो कॉन्सेप्ट आज बताया हूं उसको अच्छे से दिमाग पढ़ना है। ठीक है दिमाग में पूरा कैप्चर करना है। फिर कल क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।